Hello students, today we are going to discuss about the collision theory for a biomolecular reaction involving two similar reactants. देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे तो होती नहीं, क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। ठीक है। नंबर वन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू हैपन देयर मस्ट बी अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक तो कोलिजन होना चाहिए, एक जब वो कोलाइड कर रहे हो उस टाइम उनकी जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। नंबर टू, दे मस्ट कोलाइड विद द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ उनको क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। सो दे मस्ट कोलाइड विद द मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। तभी ये कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, और तभी रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अब कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें मान लो 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 के 100 तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं करते, क्योंकि 100 के 100 के पास वो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती। जिनके पास होती है, मान लो 100 में से 50 के पास है, तो 50 के जो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होंगे वो क्या होंगे, इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और उनकी वजह से क्या होंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, ना कि सारे के सारे 100 मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेंगे। तो जो रेट ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, दैट इज़ रेट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन इन अ केमिकल रिएक्शन इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू del n by n, where n is the total number of molecules and del n are the number of molecules with minimum activation energy. So fraction of molecules with minimum activation energy must be equal to e raised to power minus Ea by RT. ठीक है। एंड नाउ z इज इक्वल टू, z इज कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम गैसियस स्टेट में ले रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। हमें पता है जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है गैसियस स्टेट में कितनी होती है, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। गैसियस स्टेट में 1/√2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन ए। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास सिग्मा ए स्क्वायर एन ए स्क्वायर। ठीक है, वेयर 1/√pi pi is a constant, v is the average velocity of the molecule, sigma a is the molecular diameter। जैसे कि एक ये मॉलिक्यूल है a, ठीक है, a, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मोलिकुलर डायमीटर होगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा ए से। ठीक है। नाउ एन ए आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो ए के बीच में हो रही है। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा कोलिजन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, अभी हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, √8 kT by pi m a, where k is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, वेयर एम ए इज़ द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। अब हमें पता है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट मीन्स R/n के इक्वल होता है। और जो एम ए किसके इक्वल होता है, मीन्स वन मॉलिक्यूल का जो मास है वो किसके इक्वल होगा, वन मॉलिक्यूल का जो मास है वो एम ए के इक्वल होगा। और जो n मॉलिक्यूल्स का मास है, मीन्स एन मीन्स यहाँ पे अवगाद्रोस नंबर है, अवगाद्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास किसके इक्वल होगा, ma/1 इंटू एन, दैट इज दीज आर द मास ऑफ, दिस इज द मास ऑफ अवगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, सो एम ए किसके इक्वल आ गया, एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए बाय एन। ये आ गया हमारे पास। एम ए की वैल्यू जो ये वाली यहाँ से आई है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, √8 k की जगह हम R/n पुट कर देंगे, यहाँ पे t पुट कर देंगे, एम ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ma/n पुट कर देंगे। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √8 RT बाय पाई m बे, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे कोलिजन फ्रिक्वेंसी में। सो कोलिजन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√2 पाई, इसकी जगह हमने रख दिया 8 RT बाय पाई
एम ए इंटू सिग्मा ए स्केयर इंटू एन ए स्केयर। ठीक है, दिस इज़ द कोलिजन फ्रिक्वेंसी। अब अगर 8 को हम अब अगर हम 8 को 2√2 रखेंगे और यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या ये, अब यहाँ पे रूट पाई है, यहाँ पे पाई है, जब ये कैंसिल होगा तो रूट पाई ऊपर बचेगा, उसको हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 बचेगा। सो 2 सिग्मा ए स्केयर एन ए स्केयर अंडर रूट पाई आर टी बाय एम ए विच मस्ट बी इक्वल टू कोलिजन फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ से कोलिजन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और उसकी वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वैल्यूज़ हमें पता थी। दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में। दिस इज़ द मेन इक्वेशन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 सिग्मा ए स्केयर इंटू एन ए स्केयर अंडर रूट पाई आर टी बाई एम ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो अब ये क्या डिफाइन कर रही है, जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी से, दैट कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स हैपनिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। सो दीज आर द कोलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो कोलिजन हो रहा है वो 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, ए के मॉलिक्यूल और ए के मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज़ 4 सिग्मा ए स्केयर एन ए स्केयर अंडर रूट पाई आर टी बाय एम ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई हमारे पास। अब हमें पता है ये एक एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एन ए स्केयर के इक्वल होगा, क्योंकि एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो ऑर्डर होगा वो एन ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एन ए स्केयर को छोड़ के बाकी जो सारे टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, रेट कांस्टेंट की। तो हमारे पास के किसके इक्वल हो गया, 4 सिग्मा ए स्केयर अंडर रूट पाई आर टी बाई एम ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें पता है फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन के किसके इक्वल होता है, के इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, पहले तो हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर किया था। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी को छोड़ के ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए की। ठीक है, सो वी हैव ए इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए स्केयर अंडर रूट पाई आर टी बाय एम ए। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, उसकी यूनिट के की यूनिट का रिवर्स होती है। तो के की यूनिट अगर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो ए की यूनिट क्या होगी, मॉलिक्यूल्स इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास ये आ जाएगी ए की वैल्यू। यहाँ से ए की वैल्यू होगी, तो ये जो हमने एक्सप्रेस किया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया है, ये हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म में किया है। अगर हम एन ए को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करें, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर रिलेटेड होती है। तो हमें पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी अवोगाद्रो नंबर मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हुए, 1 मोल हुए, लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
स्मॉल एन ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन ए मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे, 1/n इंटू एन ए नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ए को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Na/n इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ये 10⁻³ पर लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप यहाँ से ध्यान में रख लेंगे। यहाँ से हम Na की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम Na की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज Na की वैल्यू क्या आएगी, A इंटू n बाय 10⁻³। ठीक है, इसको हमने वैल्यू को आगे यूज़ करना है। अब हम ही इसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे dA लेंगे, dA/dt माइनस, तो उस तरफ भी हमें dA/dt लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10⁻³ तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -dNA/dt। ठीक है, अब ये कहाँ से लेंगे हम, इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल थी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -dNA/dt, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उठा के हमने यहाँ पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकाल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने किसके टर्म में निकाल रखी है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में। ठीक है, तो -dNA/dt की वैल्यू हम जो यहाँ पे रखनी है वो यहाँ से ये वाली उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, 10⁻³ 4 सिग्मा AA² Na² √πRT/ma इंटू e⁻⁻⁻ अब जो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गई यहाँ पे, ये किसके टर्म्स में आई है, मोल्स पर लीटर के टर्म में। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ए नहीं आई, तो हम Na को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ए में। ठीक है, तो Na को जब हम कॉन्सेंट्रेशन ए में कन्वर्ट करेंगे तो Na की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ए के टर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10⁻³ 4 सिग्मा AA² इंटू Na की वैल्यू क्या है, A इंटू n बाय 10⁻3। अब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, √πRT/ma e⁻⁻ मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, n/10⁻³ बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू n/10⁻³ n/10⁻³ इंटू 4 सिग्मा AA² इंटू कॉन्सेंट्रेशन A² √πRT/ma e⁻⁻⁻ ठीक है, तो ये जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आई है ये किसकी टर्म्स में आ जाएगी, मोल्स पर लीटर के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे हमने मॉलिक्यूल के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था, इसको हम इससे कंपेयर करें, मीन्स K इंटू A² से कंपेयर करें, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, जैसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में किया था, वैसे अगर हम इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर करें तो A² एक तरफ, बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगी, K के। सो K इज इक्वल टू n/10⁻³ इंटू 4 सिग्मा AA² √πRT/ma e⁻⁻⁻ ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी,
ठीक है। अब अगर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो के की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जो ये रिएक्शन है ये एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। तो मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मोलिकुलरिटी होती है वो ऑर्डर के इक्वल होती है, तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 सेकेंड इनवर्स। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद अरहेनियस इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद अरहेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस ये बाई आर टी हम अलग रख लेंगे, बाकी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, हमारे पास ए की वैल्यू होगी, ठीक है। सो ए की वैल्यू इज इक्वल टू एन बाई 10⁻³ 4 सिग्मा ए स्क्वायर अंडर रूट पाई आर टी बाई एम ए। तो ए की वैल्यू होगी, अब जो ए की वैल्यू यूनिट होगी वो के की यूनिट का इन्वर्स होगी, तो के की यूनिट क्या है, मोल इन्वर्स लीटर प्लस 1 सेकेंड इन्वर्स, तो इसकी होगी मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो ये था हमारे पास जब सिमिलर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। अगर हम डिसिमिलर रिएक्टेंट्स की बात करते हैं कि ए और बी मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं जब, तो उस केस में क्या होता है, जब when a bimolecular reaction takes place between two dissimilar reactants leads to the formation of products, तो इनके बीच में हमारे पास कोलिजन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके केस में जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी वो 1/√2 नहीं आएगी, वो आएगी पाई वी सिग्मा ए बी स्क्वायर एन ए इंटू एन बी। जैसे उसमें हमने 1/√2 लिखा था ना, इसमें 1/√2 नहीं आएगा, वेयर सिग्मा ए बी इज़ द कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर, और इसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, ठीक है, कि ए और बी मॉलिक्यूल के पास कितनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी, उसके बाद जो उसका डायमीटर होगा, मीन्स जैसे ये हमारे पास अलग मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, ये हमारे पास अलग मॉलिक्यूल है बी, इनके बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा उसको हम बोलेंगे कोलिजन डायमीटर और मॉलिक्यूलर डायमीटर और इफेक्टिव मॉलिक्यूलर डायमीटर। अब ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर डायमीटर के मीन के इक्वल होता है। वी की सेम वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कोलिजन फ्रिक्वेंसी फॉर ए बी मॉलिक्यूल क्या आ जाएगी, पाई √8 के टी बाय पाई म्यू। इसमें हम रिड्यूस्ड मास यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे हम रिड्यूस्ड मास वाली टर्म यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये पाई से पाई के मीन्स अंदर हो जाएगा ये सिग्मा ए बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई के टी बाय म्यू इंटू एन ए इंटू एन बी इंटू सिग्मा ए बी स्क्वायर। अब रिड्यूस्ड मास की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास 1/μ, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू क्या होती है 1/ma प्लस 1/mb, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ma प्लस mb बाय ma इंटू mb। तो अब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू ma इंटू mb बाय ma प्लस mb। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड मास की वैल्यू है, ये हम एज इट इज़ उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू इन कोलिजन फ्रिक्वेंसी इक्वेशन, दिस इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ZAB इज इक्वल टू पाई √8 KT बाय पाई म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ma इंटू mb इंटू ma प्लस mb, ये आ जाएगी हमारे पास ना वैल्यू इसकी, उस इंटू na इंटू nb इंटू सिग्मा ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो ma की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होती है, मोलर मास ऑफ ए बाय एवोगाद्रो नंबर, और mb की वैल्यू भी सेम
मोलर मास ऑफ बी बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ZAB इज इक्वल टू पाई अंडर रूट के इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा R/N, MA/N प्लस MB/N डिवाइडेड बाय पाई इंटू MA/N इंटू MB/N। ठीक है, तो एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया सॉरी ये पाई तो ऊपर ही चला गया था, हमने इक्वेशन ये गलत लिख दी, गलत वाले में पुट कर दी वैल्यूज़। तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई RT इंटू यहाँ LCM लेंगे तो MA प्लस MB/N डिवाइडेड बाय MA इंटू MB/N। ठीक है, तो N से N कैंसिल हो गया, हमारे पास अब क्या बनेगा अंडर रूट 8 पाई RT इंटू MA प्लस MB/MA इंटू MB, और कोलिजन फ्रिक्वेंसी और जो टर्म्स होंगी वो भी यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ NA इंटू NB इंटू सिग्मा AB स्क्वायर, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी कोलिजन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन में पुट कर लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 8 पाई RT इंटू MA प्लस MB डिवाइडेड बाय MA डॉट MB इंटू NA NB सिग्मा AB स्क्वायर इंटू e⁻⁻⁻RT। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। So this is equal to rate of reaction. Now rate of reaction is also equal to K into Na into Nb. So comparing this equation with this equation we have Na और Nb को exclude करके बाकी सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, K यानी रेट कांस्टेंट के। ठीक है, इस इक्वेशन को अब हम अरहेनियस इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, that is comparing equation 4 with 5 we have the value of frequency factor that is A। ठीक है, सो A is equal to 8 pi RT into MA plus MB divided by MA dot MB into सिग्मा AB स्क्वायर। ठीक है, तो जो K की यूनिट होगी उसके रिवर्स यूनिट हमारे पास किसकी होगी, A की यूनिट होगी, सेकेंड इनवर्स सेम रहेगा। अब ये तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात की थी। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर ले, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करें तो A किसके इक्वल हो जाएगा, Na इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, Na की। तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू N/10⁻³ ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A की मीन्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इससे देखना चाहें तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज़ DA
बाय डी टी, माइनस ले लेंगे यहाँ पे, हमारे पास आएगा 10⁻³ इंटू माइनस DNA बाय dt, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे इसकी Na की वैल्यू निकाली है, वैसे हम Nb की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ B इंटू n बाई 10⁻3। इनको हम आगे यूज़ करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो माइनस DNA/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम। यहाँ से ये जो फाइनल इक्वेशन आई थी, दैट इज़ √8πRT इंटू MA प्लस MB डिवाइडेड बाय MA.MB इंटू NA इंटू NB इंटू सिग्मा AB² इंटू e⁻⁻⁻⁸ तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड में आ गई। अब Na और Nb की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, Na और Nb की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा जो पहले वैल्यू निकाली थी, इंटू B इंटू n बाई 10⁻³ इंटू सो वो चल ही रहा है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई वैल्यू 8πRT इंटू MA प्लस MB डिवाइडेड बाय MA.MB इंटू, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई आगे, n बाई 10⁻³ इंटू सिग्मा AB² इंटू A इंटू B e⁻⁻⁸ ये जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आई है, ये हमारी किस में आई है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में, ठीक है। सिमिलरली फिर इसको हम यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे इसको कंपेयर करके, और फिर वहाँ से हम इसको अरहेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी फ्रिक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो कोलिजन थ्योरी और बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।